किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तब बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती है तब यह लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधुओं के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले देना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया, थक कर बैठ गया। कुछ देर बाद शुरू किया और 1 घंटे थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बात नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे सामने आई थी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर दंग रह गए और तुरंत क्षमा मांगी। फिर 4 लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूं तो 2 बातों का ध्यान रखता हूं। पहली बार तो मैं यह सोचता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण होता है। जिसको भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और तब तक उस काम को करते हैं जब तक सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूं, और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता। इस सफल होने के लिए मेरे अंदर के गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें पाली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे, और यकीन मानो अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तुम्हें जिंदगी में आज मैं तुम्हें 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है, और तू अपने जीवन में जो कुछ भी बनाना चाहते हो वह बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती है। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर भी भूल जाना, बल्कि इन सभी फलों को अपने दिमाग में अच्छे से खा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करना, क्योंकि यह आदत है न केवल तुम्हें सफलता दिलाई, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएंगे जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इंसान के जैसा बनना चाहता हूं। तो 15 फलों की सूची में पहली आदत है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफाई और सबसे अच्छी आदत है, इसका हर सफल इंसान पालन करता है, तो वह है और सवेरे अपने आप करने की आदत। सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम हारा ना सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर इतनी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ, और कुछ ही दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगी। 15 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। बहुत गजब की आदत है जो हर उस महान इंसान पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। चाहे 1 लाइन का ही ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। जरूर दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुमने सोचा भी ना। इसके लिए तुम हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। आदतों की सूची में तीसरी आदत है, और ज्यादा हमारे पास 2 कहानी और 1 मून है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले। आधा सुनने वाले काफी नुकसान में नहीं रहती।
सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा न लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम होता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। 15 सफल आदतों की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना सीखो। हम कोई नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही हों। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है। यह जरूरी नहीं है जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें सहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो ही मना करना चाहिए। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बन रहा है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहां जरूरत हो वह मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नजर में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तब बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती है तब यह लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधुओं के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले देना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया, थक कर बैठ गया। कुछ देर बाद शुरू किया और 1 घंटे थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बात नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे सामने आई थी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर दंग रह गए और तुरंत क्षमा मांगी। फिर 4 लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूं तो 2 बातों का ध्यान रखता हूं। पहली बार तो मैं यह सोचता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण होता है। जिसको भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और तब तक उस काम को करते हैं जब तक सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तब बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती है तब यह लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधुओं के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले देना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया, थक कर बैठ गया। कुछ देर बाद शुरू किया और 1 घंटे थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बात नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे सामने आई थी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर दंग रह गए
और तुरंत क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूं तो दो बातों का ध्यान रखता हूं। पहली बार तो मैं यह सोचता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण होता है, जिसको भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और तब तक उस काम को करते हैं जब तक सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तब बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती है, तब यह लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधुओं के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले देना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया, थक कर बैठ गया। कुछ देर बाद शुरू किया और 1 घंटे थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बात नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे सामने आई थी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर दंग रह गए और तुरंत क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई